कृषि मंत्री हैं, उनको इतना तक नहीं पता है कि दाल 170 रुपये किलो देश की जनता खरीद रही है और वो मुस्कुरा रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशर्मी की हद तो पार कर दी है वो। हमें लगता है उनके चेहरे पे जो तमाचा पड़ा हिंदुत्व के नाम पर, वो राम की नगरी से पड़ गया, बगल में चित्रकूट की नगरी से पड़ गया। ऐसा समय है कि आज का जो स्थिति बनी हुई है, युवा बेरोजगार तो नहीं था, भूखमरी इतनी थी नहीं, लोगों को नौकरियां रहती थी, लोग विकास की बातें करते थे, लोग खुश रहते थे। हमारे देश में APJ अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक दिया हमारे देश ने, और APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल से लैस कर दिया। आज हम किसी के मोहताज नहीं हैं। या मेरे अथक प्रयासों से या भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से हमने देश को आगे बढ़ाया है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश बढ़ कहाँ रहा है कि हम लोग गुजरात आपको डंके की चोट में आँख डाल के हराएंगे। और आपके अंदर अगर इंसानियत और मर्दानगी है तो आप चुनाव लड़िए ईमानदारी से। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। रूस में है मोदी जी और उन्होंने विदेश जाकर एक ऐसा बयान दे दिया है जो शायद किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने वहाँ जाकर कहा है कि हमारा देश 2014 से पहले गर्त में था और 2014 के बाद से विकास होने लगा है, देश में अच्छे दिन आ गए हैं। तो लोगों के बीच जानते हैं कि मोदी जी के भाषण को, इस बयान को लोग कैसे देख रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। 2014 से पहले सही चल रहा था, अब सही नहीं चल रहा। अब नहीं सही चल रहा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं विदेश जाके के, तो मोदी जी कह रहे हैं धरातल पर चीज़ थोड़ी ना है। धरातल पर आदमी बहुत परेशान है, आम आदमी जीवन कठिन हो गया है। क्यों परेशान है? आपको राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी देश में कितनी है, बच्चे पढ़ लिख करके माँ बाप पैसा खर्च करके और सब कुछ उनके ऊपर खर्च कर दिए, परिवार का बोझ पड़ गया सारा। खेती बाड़ी गिरवी रख दिए, कोई बेच दिए, बच्चों को पढ़ाए, उनको आजकल जॉब नहीं मिल रहा है, घूम रहे हैं। तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार धरातल पर कहाँ है? कहाँ? लड़के BTech MBBS करके घूम रहे हैं। MBBS में अगर 25-35 जगह के लिए संविदा पर रख रहे हैं तो वहाँ 200 साढ़े 300 तक लड़के जा रहे हैं। रखना तो 3500, वो भी संविदा पर रखना है उनको 5 महीने 6 महीने के लिए। तो क्या है, कहने से और हवाबाजी करने से तो बहुत फर्क है ना। चाची आप बताइए, क्या 2014 से पहले गर्त में था देश, अब विकास हो रहा है? यही जानेगी, हमें नहीं पता है कुछ। आपका किचन कैसा चल रहा है? महंगाई बढ़ रही है, दालें? हाँ, महंगाई तो बहुत है, हर चीज़ की महंगाई है। सिलेंडर फ्री? हाँ, नहीं कुछ नहीं, हमन के फ्री के न सिलेंडर मिलता है, न राशन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक दाई बाहर रहने नहीं मिला, दूसरे नाम काट दिया। अच्छा, तब से मिला। तो आपके बच्चों को नौकरी मिली ना? ओका कहते थे MBBS के, अब तक ले MBBS के वो प्राइवेट करते हैं। और बाद अब PG का तैयारी कहला कि PG निकाल ले, और मौका पर आके PG भी लीक कर दिया। अच्छा, सारा पेपर लीक हो गया जो आपके बच्चों ने तैयारी की? नहीं, वो तो लीक हो गया, लेकिन हमारा बच्चा MBBS कर चुका है। PG नीट की तैयारी, मतलब इस साल एग्ज़ाम था, लेकिन वो 23 जून को होने वाला था। 23 जून से हट करके अभी 11 अगस्त को किया गया है। जगह जगह सेंधमारी हो रही है, जगह जगह नकल करवाया जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे करप्शन खत्म हो गया। मोदी जी तो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है, आम आदमी आम जनता तो परेशान है। मोदी जी तो क्यों झूठे वादे करना, झूठे बातें करना। भूख इतनी है, भुखमरी फैला दी। ओ 70 रुपया किलो के वो नेनुआ खा पाए, टमाटर 100 रुपया किलो के खा पाए, आलू 30 रुपया 35 रुपया किलो खा पाए के गरीब आदमी। मतलब महंगाई बढ़ गई है। हाँ, क्या वाकई देश 2014 से पहले गर्त में था? माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि वो गर्त वाला भारत देश में वापस कर दे। जिस गर्त देश में हम लोग जो है चीनी जो है 28 से 30 रुपए किलो खरीदते थे, सरसों का तेल जो है वो 60 रुपए किलो खरीदते थे, पेट्रोल 50-60 रुपए किलो खरीदते थे, डीजल 45 रुपये 50 रुपये 55 रुपये लीटर खरीदते थे, वही देश हमें पुराना दे दे। ऐसा समय है कि आज का जो स्थिति बनी हुई है, युवा बेरोजगार तो नहीं था, भूखमरी इतनी थी नहीं, लोगों को नौकरियां रहती थी,
लोग विकास की बातें करते थे, लोग खुश रहते थे। आज की समय, आज की स्थिति देखिए क्या बनी हुई है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पहले का जो मोदी जी का बयान है और बाद का बयान है कितना डिफरेंस है। और इतना ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी कह सकते हैं गर्त में देश था 2014 से पहले, क्योंकि उनके ही उनके नेता जो अभी सांसद हुई हैं, कंगना रनौत ने तो ये भी कहा था देश 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है। तो वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आज़ादी उनको 2014 के बाद से मिली थी। तो हो सकता है उनके लिए देश 2014 के पहले गर्त में था, ये हो सकता है। लेकिन हम योगी जी के मंत्री का बयान आता है यूपी से, कहते हैं कि 100 रुपए से ऊपर कोई दाल नहीं है। इस पे कितनी अब सच्चाई है? कितनी दुखद बात यह है कि जो है वो खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री हैं, उनको इतना तक नहीं पता है कि दाल 170 रुपये किलो देश की जनता खरीद रही है, और वो मुस्कुरा रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशर्मी की हद तो पार कर दी है वो। उनको पता ही नहीं है कि हमारे देश में दाल कितने रुपए किलो बिक रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो उनको न तो दाल की कीमतों पे कोई मतलब है, न तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें उस पर कोई मतलब है। ये देश के गरीबों का एक मजाक बनाया जा रहा है। रूस जाकर कहा है कि देश 2014 से पहले गर्त में था। आप इसको मानते हैं? हम बिल्कुल 2014 के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। देखिए, वो जो कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अब उनको क्या कहा जाए। उनके हिसाब से लगा कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है, जबकि ये गलत है। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, और 2014 तक हमारे देश, वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा था हमारे देश पर, वो था 55 लाख करोड़ रुपया। और 2014 से लेकर के 2023 तक जो आंकड़ा है, 205 लाख करोड़ रुपया लोन हुआ है। 150 लाख रुपया मतलब इन्होंने कर्जा लिया 9 साल में। अब आप बताइए हमारे देश की आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति है, आप आकलन करके बताइए। ये जो रूस में इन्होंने बयान दिया है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। ये समझते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हम ही सब जानकारी रखते हैं, बाकी जो भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है। सभी लोग पढ़े लिखे और जागरूक हैं, और उनको ये बताना चाहते हैं हम लोग हैं। ठीक है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप इस तरह से बात मत करिए। जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय हम लोग सुई नहीं हमारे देश में बनता था, और आज हमारे देश में मिसाइल तक बन रही है, और पूरी दुनिया की नज़र भारत देश पर है। हमारे देश में APJ अब्दुल कलाम जैसा वैज्ञानिक दिया हमारे देश ने, और APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल से लैस कर दिया। आज हम किसी के मोहताज नहीं हैं, पूरी दुनिया से टक्कर लेने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। और ख़ास करके APJ अब्दुल कलाम साहब को पैदा करने के लिए समाजवादी लोग ही पैदा किए हैं। बिल्कुल। और कैसे देख रहे हैं एक नागरिक के तौर पर, क्या देश गर्त में था 2014 से पहले? अब एक चीज़ तो समझ नहीं आती है कि देश में अगर 2014 के पहले देश गर्त में था तो मोदी जी कहाँ थे, और अगर मोदी जी गर्त में थे तो निकल के कहाँ से आए। देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है इतनी अच्छी बातें उनको शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, इस बात को वो इस तरह कह सकते थे कि जब से मैं बैठा हूँ, या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, या मेरे अथक प्रयासों से, या भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों से हमने देश को आगे बढ़ाया है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश बढ़ कहाँ रहा है? युवाओं की बेरोजगारी दर में बढ़ रहा है, महंगाई में बढ़ रहा है, कर्जे में बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत तेज़ी से बढ़ा था उस पर रोक लग गई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बढ़ा कहाँ रहे हैं। आपने एक भी एम्स को बनाया नहीं। जो पुराने एम्स की प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं को आपने लगा दिया, या वही रन करा दिए, वही कंप्लीट हो गए, उन्हीं को आपने अपना बना लिया। जो एयरपोर्ट्स पहले बन रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हीं एयरपोर्ट्स का आपने फीता काट लिया दोबारा से। आपने कहा ये एयरपोर्ट्स हमने बना दिए। जिन बंदरगाहों का फीता आपने दोबारा काट लिया, आपने कहा वही हमने बना दिए। जिन यूनिवर्सिटीज़ का फीता आपने काट दिया, उन्हीं को आपने बता दिया कि हमने बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। 2014 के बाद की स्थितियाँ कुछ इस कदर हैं कि अभी लेटेस्ट आपने जून 4 को रिजल्ट देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको मार भगाया, उनको महाराष्ट्र की जनता ने मार भगाया, उनको साउथ में मार के भगाया, उनको ईस्ट में। और राहुल जी ने तो, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे सीधे कहा है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कि हम लोग गुजरात आपको डंके की चोट में आँख डाल के हराएंगे, और आपके अंदर अगर इंसानियत और मर्दानगी है तो आप चुनाव लड़िए ईमानदारी से। क्या ये करते हैं कि स्लो काउंटिंग कराना,
मशीनों में छेड़छाड़ करना, अधिकारियों पे दबाव बनाना, जनता को गुमराह करना, कभी संविधान को। अभी जैसे एक सांसद बोल रहे थे कि हम कहीं कुछ बदल नहीं रहते। अरे भाई, बदल नहीं रहते तो आपने जिस दिन शपथ ली उसके 3 दिन पहले संसद भवन से लोहिया जी की, अंबेडकर जी की, गांधी जी की, सुभाष चंद्र नेताजी की, तीनों लोगों की मूर्तियों को, चारों लोगों की मूर्तियों को आपने क्यों हटाया? क्या ज़रूरत थी हटाने की? क्या देश के पास इतने पैसे कम हो गए तो क्या अब ये मूर्तियाँ हट करके म्यूजियम में जाएंगी, दूसरी मूर्तियाँ नहीं बन सकती थी? मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी सरकार ने ये किया हो कि किसी की मूर्ति हटाई और किसी की मूर्ति को शिफ्ट किया गया हो। मूर्तियाँ जहाँ जो लगी हो वो लगी रहती हैं, दूसरी मूर्तियाँ आ जाती हैं और उनको स्थापित कर दिया जाता है। तो और हमें लगता है उनके चेहरे पे जो तमाचा पड़ा हिंदुत्व के नाम पर, वो राम की नगरी से पड़ गया, बगल में चित्रकूट की नगरी से पड़ गया, या ये कह लीजिए साउथ में एक जगह है, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे ये जानकारी है आप ही लोगों के माध्यम से कि 9 जगह जहाँ जहाँ राम रहे, जहाँ जहाँ गए, या जहाँ हनुमान जी की पैदाइश, जहाँ बताया गया कि हनुमान जी पैदा हुए थे, वो सारी जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरह चुनाव हारी। दूसरी चीज़, फिर वो कह रहे हैं कि हम देश को गर्त से निकाल के लाए हैं। तो अब उनसे ये पूछने का सवाल बनता है कि अग्निवीर बना करके आपने गर्त से निकाला, जिस बच्ची का सुहाग उजड़ा उसकी उम्र मात्र 23 साल, और वो 23 साल की वर्ष में विधवा हो गई और उसको वीर चक्र, कीर्ति चक्र दिया गया। क्या हालत गुजरी होगी उस बच्ची के ऊपर? वो उसकी माँ, उसके पिता, यानी शहीद के माँ और पिता राहुल जी से डिमांड कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद कीजिए। यानी विपक्ष से ये उम्मीद है, आपसे उम्मीद खत्म हो गई। तो सबसे शर्म की बात तो आपको है इस चीज़ की कि आपने दिया क्या देश को? लोग आपसे उम्मीद ही करना बंद कर दिए हैं। बिल्कुल, तो लगातार उनके बयान, मोदी जी ने जो विदेश में जाकर बयान दिया है कि 2014 से पहले देश गर्त में था, साफ तौर पर लोगों का क्या कुछ राय है, क्या कुछ मानना है इस बयान को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग, तमाम लोगों की राय आपने देखी। ऐसी तरह तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM में।